जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, ताउस तस्मिया पढ़ने के बाद दुरूद पाक की रेसिटेशन कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कल एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज मुझे मिला। कल संडे था, कॉलेज ऑफ था, तो मैं घर के लॉन में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। एक हनी बी उड़ते हुए आई और सीधी एक नेक्टर पे बैठी। अब उसने जो उसके अंदर स्वीटनेस थी, नेक्टर के अंदर जो रस था, जूस था, वो उसने टेक इन किया और वापस उड़कर चली गई। अच्छा, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो सीधी नेक्टर पे जाके बैठी है, वो किसी पत्ते पे या किसी शाख पे नहीं बैठी। शी वॉज वेरी मच ऑन इट्स टारगेट, ऑन इट्स डेस्टिनेशन, ऑन इट्स goal to imbibe, to take in the nectar from the flower. उसमें मैसेज ये मिला, डियर स्टूडेंट्स, हम इंसान, मुसलमान, जो पीस ऑफ माइंड है वो बड़ी बड़ी बैंक बैलेंसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लाजास, बड़ी स्लीक किस्म की गाड़ियों में ढूंढते हैं। तो गोया वी हैव गॉन एस्ट्रे फ्रॉम द रियल पाथ। And we try to find the peace of mind in that sort of things. While the peace of mind lies in the zikr of Allah Almighty, in the worship of Allah Almighty. तो लिहाजा हम अपने उस टारगेट पे नहीं हैं, हम अपने उस सर्कल में नहीं हैं, उससे बाहर चले गए हैं कि जहाँ पीस ऑफ माइंड पड़ा हुआ है। तो इंसान उसे इधर उधर की चीज़ों में ढूंढता है, कोशिश से बसियार करता है, हाथ पांव मारता है, बट ऑल इन फ्यूटिलिटी, बट ऑल इन वेन, यूजलेस। सो द रियल पीस ऑफ माइंड लाइज इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये खूबसूरत मैसेज डियर स्टूडेंट्स मुझे कल मिला और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस खूबसूरत मैसेज के साथ आज नेक्स्ट हम अपने जो आज का लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर।
of English grammar. The verb is decided by the number of the subjects. If the subject is singular, the verb will be singular. If the subject is plural, the verb will be plural. So it all depends upon the standing of the subject. सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या वर्ब होगा, तो ये इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स. लेट्स सी. Subject decides the verb. If the subject is singular, the verb is singular. As the quality of grapes was not good. Was not good, singular. The knowledge of different languages is very useful. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें तो देखें सब्जेक्ट सिंगुलर है. लुक एट, जैसे क्वालिटी, जैसे नॉलेज. तो इसी तरह अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. वी आर प्लेइंग हॉकी. The farmers are plowing the fields. The girls are busy in their studies. Let's move towards our next point. When a subject has two or more parts joined by and, we use a plural verb. जब सब्जेक्ट के दो या इससे ज़्यादा हिस्से जिनको हम एंड कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं, तो डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंगली वर्ब भी जो है वो दैट विल बी प्लूरल, वो प्लूरल होगा. लुक एट, शी एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर. शी एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर. द नेक्स्ट वन, coffee and tea are served hot. Coffee and tea are served hot. उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा. हम बहुत ग्रेजुअली जा रहे हैं, ग्रेजुअली, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. यस, हेस्ट मेक्स वेस्ट. हेस्ट इज ऑफ द डेवल. मैं अक्सर कहा करता हूं कि अनटॉट इज बेटर देन बैड टॉट. अनटॉट इज बेटर देन बैड टॉट. सब्जेक्ट, जेरंड, फ्रेज, क्लॉज ऑलवेज सिंगुलर. स्टूडेंट्स, जब किसी फिक्रे का जो फाइल है वो जेरंड हो, फ्रेज हो या क्लॉज हो, वो हमेशा वाहद ट्रीट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल देखें, शेयरिंग इज केयरिंग. अब देखें ये शेयरिंग, अब जेरंड आ गया. शेयरिंग इज केयरिंग. हैविंग अ फेथफुल फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग. हैविंग a faithful friend is a blessing. Look at, what a child needs is to be loved. What a child needs is to be loved. इस तरह फर्स्ट ईयर में एक सेंटेंस है बेटे, कोट करता हूं, क्लियरिंग इन द स्काई लेसन का. Whatever my father wanted to show me was on the top of the mountain. अब देखें जहां भी was सिंगुलर वर्ब है. तो डियर स्टूडेंट्स, जेरंड जब सब्जेक्ट के तौर पर आ रही हो या फ्रेज या क्लॉज, ये ऑलवेज सिंगुलर ट्रीट किया जाता है.
उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. The expression of time, money and distance. Take the singular verb. Time, money and distance. For example, 50 miles is a big distance. 50 miles is a big distance. Is a long distance. 10,000 rupees is a big amount for a student. 10,000 rupees is a big amount for a student. 6 weeks is not long enough. 6 weeks is not long enough. उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. लेट्स डू द मोर वाइपिंग द बोर्ड फॉर अ मोर स्पेस. यस, साथ साथ चलते जाएं इस तरह, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ायदा होगा बड़ा. रोज़ाना की बुनियाद पे जब आप लेक्चर लेते हैं और पूरी तवज्जो के साथ, तो इंशाअल्लाह आप बहुत ज़्यादा गेन करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ इसका पर्टिकुलरली डिस्कस करना ज़रूरी है. दी प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, the rich hate the poor. The rich, the poor. Dear students, प्लूरल सेंस हो गई. The poor deserve our mercy. The poor deserve our mercy. So dear students, it's a very important point to be noted. The plus adjective equal to plural. उम्मीद करता हूँ कि ये रूल भी आपको समझ आ गई होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़. Trying my level best to bring things on your fingertips. So you need to stay connected, well connected, to get maximum out of this practice. The next one, the following contain the singular thought as bread and butter is a wholesome food. The horse and the carriage is at the door. Is at the door. The horse and carriage is at the door. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स भी आपको समझ आ गया होगा.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. MashaAllah, you people are getting along that nicely. That's really very encouraging. Just keep it up to embrace your very cherished goal. That's nice. So dear students, आज के लिए इतना काफ़ी है. स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहीं से आगे चलेंगे. उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको आज की समझ आ गई होंगी. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ. आमीन सुम्मा आमीन. मे अल्लाह ब्लेस यू with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Assalamu alaikum.